स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्लास 12। तो आगे देखते हैं क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 18 है एक्सरसाइज 5.1 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to lambda x square minus 2x if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। ये कह रहा है कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा। एंड व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1। पहले ये करना है, 0 पे कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 की वैल्यू इक्वल रखनी होगी क्योंकि गिवन है ये। अगर वहां से लेमडा की कोई वैल्यू मिलती है तो वही वैल्यू होगी इसके कंटिन्यूअस होने के कंडीशन के साथ। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो अब लिखना आप जान ही गए होंगे कैसे लिखना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू 0 माइनस h के लिए देखिए x लेस देन 0 है और 0 माइनस h भी 0 से लेस होता है, तो ये वैल्यू लेना है हमें। लेमडा इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे h इक्वल टू 0 तो मिलेगा क्या, लेमडा इंटू 0 0 ही मिल रहा है, लेमडा तो आया ही नहीं इसमें। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h के लिए निकालना है। तो 0 प्लस h 0 से ग्रेटर होता है तो ये वैल्यू लेंगे। तो ये होगा 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। यहाँ अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 4 इंटू 0 प्लस 1 ये आएगा प्लस 1। और f0 x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू होगी। अगर यहाँ से डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 मीन्स इट इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। अगर ये रखते हैं तो हमें मिलता है 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। इसमें लेमडा तो कहीं आया ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, हेंस इसका आंसर लिखेंगे हेंस फॉर नो वैल्यू ऑफ lambda fx is continuous at x equal to 0। lambda की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जिसके लिए fx x equal to 0 पे कंटिन्यूअस हो, तो ये आंसर होगा फॉर नो वैल्यू ऑफ lambda। ये ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यूअस लिखा है f is continuous बट फॉर नो वैल्यू ऑफ lambda की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए कंटिन्यूअस है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब चेक करना है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ x इक्वल टू 1, तो इसको भी चेक कर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी को। एट x इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा, f1 भी निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और लिमिट h टेंड्स टू f1 माइनस 0 f1 माइनस h। तो 1 माइनस h के लिए 1 से लेस जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा क्योंकि बिकॉज h इज वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, h बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू 0 है, तो 1 माइनस h 0 से डेफिनेटली बड़ा होगा। तो यहाँ पे लेंगे ये वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। लिमिट की वैल्यू h इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 प्लस 1 5 मिलेगा। यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालना चाह रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। 1 प्लस h के लिए भी यही वैल्यू होगी, x ग्रेटर देन 0 है तो यही वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1। यहां से भी लिमिट की वैल्यू पुट करें तो हमें 5 ही मिल रहा है। f1 1 क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, तो उसके लिए भी यही वैल्यू होगी, 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1 हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पे इसकी कंटिन्यूटी हो गई। अब आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लास्ट क्लास में यानी प्रीवियस क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है इसको, तो इसका डेफिनेशन वहां भी जानते थे, यहाँ क्लियरली डिफाइन भी किया है गया है कि इसका मतलब क्या है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा उससे लेस या उसके इक्वल कोई इंटीजर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, मीन्स इससे छोटा जो भी इंटीजर होगा जस्ट इसके पहले वाला होगा वो ग्रेटेस्ट रहेगा। इससे छोटा तो होगा लेकिन इससे छोटे बहुत सारे होंगे, उन सब में ग्रेटेस्ट होगा।
तो आइए देखते हैं, हमने सबसे पहले इसको अब ये शो करना है कि सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे ये हमारा गिवन फंक्शन है, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी इंटीजर। हमने एक ए इंटीजर ले लिया आर्बिट्रेरी, अगर उसमें डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम कह सकते हैं कि सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो हमारा आर्बिट्रेरी है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 जी a माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, जी a माइनस एच के लिए रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, x के प्लेस पे a माइनस एच रखना है। तो a माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच इक्वल टू, अब यहाँ लिमिट की वैल्यू अगर पुट करें तो उससे पहले यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं, a माइनस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, और देखो यहाँ पे a इंटीजर है और उसमें से स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो a माइनस समथिंग और होगा, यानी a माइनस एच, a में से कुछ जैसे 1 में से या 2 में से थोड़ा सा कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसी तरह से ये a में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट किया गया है, a माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस एच को हम लिखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी a माइनस 1। a से लेस इंटीजर रखना है हमको, तो a से जस्ट पहले वाला इंटीजर है a माइनस 1। अब यहाँ लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा, h की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू a कैंसिल हो गया, 1 आया। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 जी a प्लस एच, तो यहां पे रखेंगे a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच। अब देखिए a प्लस a अगर इंटीजर है तो a प्लस एच क्या होगा, a पॉइंट समथिंग, तो उससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, a आएगा। जैसे 2 में बहुत स्मॉल क्वांटिटी कुछ 0.001 हमने ऐड कर दिया, तो इससे छोटा इंटीजर क्या है, 2 है। 2.001 से छोटा इंटीजर 2 है, तो सिमिलरली a प्लस एच से छोटा इंटीजर क्या होगा, a होगा। और यहाँ लिमिट की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो a प्लस 0 माइनस a, यहाँ a कैंसिल हुआ, ये 0 आ गया, और जी a की वैल्यू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a इक्वल टू 0 आएगा, बिकॉज a माइनस a ये 0 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, this shows that fx is discontinuous at every integral points, every integral points, ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें देखिए हमें सीधा सीधा लिखना है। फर्स्ट में देखिए क्या है, sin x प्लस cos x। वी नो दैट sin x is continuous in its domain and cos x is continuous in its domain, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। देन fx इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज fx कंटिन्यूअस हो, gx कंटिन्यूअस हो, तो fx प्लस gx कंटिन्यूअस होता है। दूसरा एक और लॉन्ग मेथड है, आप sin x की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, फिर cos x की, दोनों कंटिन्यूअस प्रूव करने के बाद ये लिखिए, बट ऐसे भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही है। बी में भी यही लिखना है, सिंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस, hence fx is equal to sin x minus cos x is continuous, and similarly c sin fx is equal to sin x plus cos x is continuous। देखिए sin x और cos x अगर कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका एडिशन सब कंटिन्यूअस होगा। तो बेहतर ये भी हो सकता है कि आप पहले sin x की कंटिन्यूटी अलग से चेक कर लीजिए, cos x की अलग से, वैसे ये दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, फिर दिखा दीजिए ऐसे, दीज आर कंटिन्यूअस। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड
कोटेंजेंट फंक्शंस, इन सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो हम एक क्वेश्चन कर देते हैं कोसाइन फंक्शन का, बाकी आप उसी बेसिस पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कॉस एक्स, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कोई फंक्शन कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम सपोज कर लेंगे ए या सी, कुछ भी ले सकते हैं। लेट वी हैव टू चेक दिस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। देन अब हमको निकालना क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर एफ ए की वैल्यू। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कास ए माइनस एच। एक्स की जगह हमको क्या रखना है, ए माइनस एच। इसको एक्सपेंड करिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज आपको काम आएंगे। कास ए माइनस बी का एक्सपेंशन क्या होता है, कास ए कास बी मीन्स कास ए कास एच प्लस साइन ए साइन एच, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब यहां पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा कास ए इंटू कास जीरो प्लस साइन ए इंटू साइन जीरो, कास ए इंटू वन प्लस साइन ए इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कास जीरो की वैल्यू वन होती है। तो ओवरऑल आया क्या, ये कास ए आया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कास ए प्लस एच। अब इसका क्या होगा, इसको करेंगे एक्सपेंड तो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कास ए कास एच माइनस साइन ए साइन एच इक्वल टू लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, कास ए कास जीरो माइनस साइन ए साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कास जीरो की वैल्यू वन होती है, तो कास ए इंटू वन माइनस जीरो इक्वल टू कास ए। अब देखिए एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कास ए, एक्स की जगह ए रख देना है। तीनों वैल्यू कांसाइड कर रही है, कास ए आ रही है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, हेंस कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही को सेकंड के लिए कोसेक थीटा के लिए आपको चेक करना है, सेकंड के लिए सेक थीटा के लिए चेक करना है, और कोटेंजेंट के लिए काट थीटा के लिए चेक करना है। सिमिलर मेथड से आपको करना है ये। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बीच के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसा हमने पहले कराया है, आपसे हो जाएंगे, आसानी से नहीं होते हैं, कमेंट में बताइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के so that the function is continuous at x equal to pi by 2। ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x equal to pi by 2 पर, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही उस पॉइंट पर वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होने चाहिए। तो हमने राइट हैंड लिमिट को f pi by 2 के इक्वल रखा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू आना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ पाई बाई टू प्लस एच इक्वल टू एफ पाई बाई टू के इक्वल आना चाहिए। अब ये वैल्यू देखिए, अगर x की वैल्यू पाई बाई टू नहीं है तो पाई बाई टू प्लस एच पाई बाई टू नहीं है, तो ये वैल्यू लेंगे, और पाई बाई टू पर ये वैल्यू लेंगे। तो यहाँ रखते हैं k इंटू कास लिमिट h टेंड्स टू जीरो पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू प्लस एच इक्वल टू एफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां होगा के कास पाई बाई टू प्लस एच हो जाता है, कास पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन ये हो गया पाई माइनस पाई प्लस 2h। ठीक, अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये आया k का साइन h, k साइन h माइनस पाई माइनस 2h, ये कैंसिल, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल होगा। अब k कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं, k अपॉन 2, लिमिट की वैल्यू सिर्फ यही रखनी है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन h, और यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से आपको पता है क्या रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, देन k इक्वल टू 6, k की वैल्यू आई 6। और इसी तरह से और भी आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जितना हो पाएगा आपसे।